आपने कभी सोचा है कि पाम ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर ऐसा क्या मिलाया जाता है पाम ऑयल में जिसकी वजह से पाम ऑयल इंसानों के लिए जहर साबित होता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पाम ऑयल होता क्या है? नहीं ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पाम ऑयल के बारे में सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाम ऑयल के पेड़ों से स्टिक की मदद से पाम के फलों को तोड़ा जाता है और पाम को काटने पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और एक पाम ट्री आपको 25 से 30 साल तक आराम से फल देगा। दोस्तों, मजदूर सबसे पहले पाम फलों को तोड़कर फैक्ट्री में ले जाकर पाम फलों पर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में पाम के फलों को स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डालकर उस चैम्बर में फलों पर हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरिलाइज किया जाता है। चैम्बर के अंदर 140 से लेकर 150 डिग्री तक का तापमान होता है और दोस्तों, इस प्रोसेस को पाम ऑयल के बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पाम के फलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए उबाला जाता है, जिससे पाम के फलों के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद पाम के फलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक्सटेंटिक प्लांट की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पर पाम के फलों को एक स्टीपर के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर रोटरी बेल्ट घूमता रहता है और इन फलों की खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद सभी पाम के फलों को डाइजेस्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इन फलों को डाइजेस्ट करने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन पाम के फलों का कचुम्बर बना देती है। इस मशीन से निकलने के बाद पाम फल एकदम मसल चुके होते हैं। अब इस प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर इन कचुम्बर बने फलों को प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और यह मशीन पहले पाम ऑयल के फाइबर को अलग करती है और दूसरी तरफ मशीन तेल को निकालती रहती है। और दोस्तों, अभी निकले हुए तेल को रिसेप्शन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर इस तेल को डाइल्यूट क्रूड ऑयल में बदल दिया जाता है और ये तो अभी एक क्रूड ऑयल है। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, जहां पर ये ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाता है और इसके बाद इस डाइल्यूट क्रूड ऑयल को यहां से ले जाकर क्लैरिफाइड मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में एक एक करके क्रूड ऑयल के ब्लॉक्स को डाल दिया जाता है, जो इन्हें पाम ऑयल में बदल देती है और अपने अंदर लगी प्यूरिफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। और इस प्रोसेस के बाद पाम ऑयल को बॉटल्स में भरकर पैक कर दिया जाता है और पाम के फलों से जो बचा हुआ मटेरियल था, इसे यहाँ मौजूद स्लंज टैंक में भेज दिया जाता है और यहीं से उसे डिकेंडर में भेज दिया जाता है और उनका डिफेंडर स्लेज बनकर तैयार हो जाता है और आखिर में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और कैसी लगी आपको ये प्रोसेस कमेंट करके जरूर बताना।